बहुत बड़ी दुख की बात आप सबके लिए। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी दुख की बात। मुझे एक दर्शन मैंने देखा है और ये दर्शन एक बहुत ही चौंकाने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ, ये संकट प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के जितने भी दुश्मन थे उनके ऊपर एक बड़ा संकट बहुत तेजी से दौड़ने वाला है। जब मैं सो रहा था तो मुझे एक नींद में मुझे एक दर्शन दिया और बताया, लेकिन उसमें दिख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, संकट क्यों आ रहा है, संकट आने का कारण क्या है। मैं बताना चाहते हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के जितने भी विरोधी हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ा डंडा चलाया है। आज डंडा चलाने का कारण ये है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के नाम को नीचा किया गया और यीशु मसीह के नाम को निंदा की गई। इस वजह से परमेश्वर ने क्या किया है, उनके ऊपर एक संकट को भेज दिया है और वो बहुत बड़ा संकट है। और वे जहाँ जहाँ छुपेंगे, जहाँ जहाँ भागेंगे, वहाँ वहाँ परमेश्वर उनको उस डंडे से मारेगा। मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन प्रभु ने जो मुझे बताया है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बताया है कि बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ में दलाली किए, ठगी किए, चुगली किए, बुराई किए, लेकिन जो अंत तक बने रहे, परमेश्वर उनके साथ खड़े रहे। लेकिन जो गिरे हुए इंसान को गिराने की और कोशिश की, उनके ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ा संकट भेज दिया है। ये भविष्यवाणी बहुत तेजी से उनके ऊपर होने वाली है। मैं ये सपनों के द्वारा मैंने देखा, ये दृश्य बहुत ही उनको चौंकाने वाला है, क्योंकि उनके लिए संकट का समय है। और मैं बताना चाहता हूँ संकट क्यों आया, क्योंकि परमेश्वर के काम को तोड़ा गया, परमेश्वर के काम को नीचा गया, परमेश्वर के नाम की निंदा की गई। इस वजह से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के जितने भी विरोधी थे, जितने भी दुश्मन थे, उन सब के ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ी फटकार लगाई है। फटकार इस प्रकार से कि परमेश्वर बहुत जल्दी उनका मुंह तोड़ने वाला है, उनका बहुत तेजी से मुंह काला करने वाला है। और जितने भी लोग थे विजेंद्र सिंह के दुश्मन, उन सब का मुंह काला होने वाला है। अब वो कहीं भी छुप नहीं सकते हैं, कहीं भी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने सारे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी के साथ मजाक ना करें। आप चाहे वो आपसे छोटा है, आपको लग रहा है आपने उसके साथ बुराई नहीं की, भलाई नहीं की, लेकिन आप किसी के साथ बिल्कुल दुर्भाग्य वाली बातें ना करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का योजना इनके लिए यह है कि ये अपने पाप से तौबा करें, अपनी अपनी गलतियों को मानना शुरू करें, तो परमेश्वर कुछ समय तक काम करेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, अपनी राय जरूर बताइए। गॉड ब्लेस यू।